हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। जस्ट ये जो वीडियो होने वाली है सेकंड पार्ट है। एडम राइट करता है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, इसका सेकंड पार्ट होता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देरी किस चीज़ की कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करिए। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए, तब आपको वीडियो समझ में आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था ब्रेकअप इज पार्ट ऑफ लाइफ, वैसे ही ये सेकंड पार्ट है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में ऐसा होता है, दो पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कास्ट, ये अमीर गरीब, ये किसी के अंतर के अधगत दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर है नहीं, ये हमारे बीच जो बातचीत है काफ़ी ख़राब है, ये हम तो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए वो एक दूसरे को अलविदा कर देते हैं। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो एडम जानता है कि लेटिंग गो करते वक्त दोनों एक दूसरे से एक बार लास्ट में मिलते हैं। उस वक्त दोनों प्यार भरी बातें करते हैं, आंखों में आंसू लेके, दिल में दर्द लेके। दोनों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, पर उन सवाल का जानने की कोई भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो उनका एक मन में डिसाइड हो जाता है कि अब मेरे को इनकी लाइफ में नहीं रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। उनको लगने लग जाता है कि हमें यहाँ से लेट गो करने देना चाहिए, हमें एक दूसरे की लाइफ को अलविदा कर देना चाहिए। तो वो उनकी लास्ट कम्युनिकेशन होती है, बहुत दुख भरी कह सकते हैं, ये उनकी हैप्पीनेस वाली स्टोरी होती है एक तरीके से, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एडम ये भी जानता है कि लेटिंग गो करते वक्त काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बार बार उसी पर्सन के पास घूम फिर के आ जाते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यार होता है, इसलिए वो बार बार उसी व्यक्ति के पास घूम फिर के उन्हीं के पास आ जाते हैं। ये फिर उनको किस्मत उनको जोड़ देती है एक दूसरे के दोबारा। बट एडम यही बताता है कि अगर कोई भी रिश्ता एक बार टूट जाता है और फिर वो दोबारा जुड़ने की कोई कोशिश करता है, तो वो रिश्ता पुराने जैसे चलता नहीं है, वो रिश्ता हर बार हर मोड़ पे टूटता रहेगा। कोई भी ऐसी ठोकर लगेगी तो एक ठोकर में वो रिश्ता टूट जाएगा। एडम ये अपनी बुक में लिखता है। ये एडम अपनी बुक में लिखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेट गो करने के बाद जो उनका पार्टनर होता है उनमें बहुत बुराइयाँ देखने लग जाती हैं। जब उनको पता लगता है कि मैं उसको टेस्ट करता था, ये कॉल करता था, तो वो मेरे किसी भी मैसेज, ये कॉल का रिप्लाई नहीं करते थे, तो ये जो मेरा डिसीजन था लेट गो करने का, ये बिल्कुल सही था। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं, बहुत रिग्रेट में होते हैं कि उनको हमेशा उस पर्सन की याद सताई रहती है, वो हमेशा उस पर्सन को मिस करते रहते हैं। मैडम ये भी देखता है कि काफ़ी लोग जो उनका पार्टनर था उनके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, काफ़ी उनके लिए उम्मीद करते हैं कि उनका जो भविष्य हो काफ़ी अच्छा हो, उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं। एडम ये भी अपनी बुक में लिखता है। एडम अपनी बुक में ये भी लिखता है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो दो लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो दोनों पर्सन एक बार दोनों पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं, बट कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। एडम ये भी जानता है और अपनी बुक में लिखता है कि लेट गो सिर्फ प्यार मोहब्बत में नहीं होता, वो दोस्ती में भी होता है, रिश्तों में भी होता है, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लग जाती है वहाँ पे लेट गो करना सबसे बढ़िया रहता है। एक रामबाण तरीका है लेट गो, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें जब नफरत का रूप लेने लग जाती है ना, तो उस चीज़ को लेट गो कर देनी चाहिए। किसी के लिए अपने दिल में कभी भी नफरत नहीं रखनी चाहिए, ये एडम अपनी बुक में लिखता है, क्योंकि नफरत एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए भी बहुत खतरनाक है। और इसलिए काफ़ी लोग चाहते हैं कि जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं दोस्ती करता हूँ, जिससे मेरा रिश्ता है, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी नफरत ना है, इसलिए मैं इससे दूर हो जाता हूँ, ये लेट गो हो जाता हूँ। एक तरीके से मैं उसको जाने देता हूँ, ये मैं खुद चले जाता हूँ। एक तरीके से वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, यही होता है कि लेट गो करने का तरीका। वो एडम अपनी बुक में ये सब लिखता है। एडम अपनी बुक में ये भी लिखता है, कभी कभी दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही रहते हैं, कभी कभी दोनों पर्सन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उनका जो रिश्ता होता है काफ़ी लंबे समय चलता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है लाइफ में, जो उनका रिश्ता होता है वो बिखरने लग जाता है, उनके बीच से काफ़ी लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिस वजह से कभी ना कभी उनको भी लेट गो करना पड़ जाता है। ये एडम अपनी बुक में ये भी लिखता है कि हर बार रिश्ते मजबूरी से नहीं चलते, कभी कभी रिश्ते दिल से भी चलाने पड़ते हैं। जब रिश्ते दिल से नहीं चल रहे होते हैं तो रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर रहता है। एडम ये अपनी बुक में लिखता है और बुक के आखिरी पेज पे लिखता है कि जब रिश्ता टूटने ही वाला होता है तो आखिरी दो जो शब्द होते हैं जो तुम्हारे दिल में चल रहे होते हैं वो तुम्हें बात बोल देनी चाहिए। क्या पता ज़िंदगी तुम्हें वो मौका कभी दोबारा देना, जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी तुम्हारे दिमाग में, तो तुम उस पर्सन से बता दो। क्या पता सामने वाला आपको कुछ ना कुछ समझ ले, कुछ ना भी समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो बात है, आपका जो पर्सन है वो एक ना एक दिन आपके साथ नहीं रहेगा। एडम ये अपनी बुक में लिखता है और एडम बताता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं या आप किसी के साथ आपका रिश्ता है,
तो उस रिश्ते ये दोस्ती प्यार को बचाने के लिए आप पूरी तरह से अपनी साइड से एफर्ट डालिए। अगर एफर्ट डालने के बाद भी वो रिश्ता नहीं बच पा रहा और आपको लगता है कि अब मेरा ये रिश्ता, ये दोस्ती, ये प्यार, ये मेरे पास अब नहीं रहेंगे, तो उनको जो भी आपकी जो मन में बातें हैं उनको शेयर कर दीजिए। क्या पता कभी मौका ना मिले इस बात को कहने के लिए। एडम बस इतना ही लिखता है अपनी बुक में। एडम इतना सब जानने के बाद वो बताता है कि अगर आपका एक बार रिश्ता टूट गया तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर लेके उस रिश्ते को कभी भी जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। जब आपका जो रिश्ता टूट चुका है उसको आप लेट गो कर चुके हैं तो पीछे मुड़ के कभी मत देखिए। जो आपका पास्ट है वो हमेशा पास्ट ही रहेगा, उसको कभी भी अपने प्रेजेंट या फ्यूचर में लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में एज अ पॉइजन की तरह असर करेगी। आपकी जो ज़िंदगी होगी वो नर्क से भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का असली मतलब यही है कि अपनी लाइफ से बुराइयां हटाइए और अच्छाइयाँ लेके आइए। जब तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ आएंगी तो तुम बुराइयों को स्किप करोगे और अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके आप अपनी लाइफ में मूव करोगे। बस यही अपनी बुक में लिखता है एडम, और वीडियो के यहाँ पे एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते रहेंगे एक नए पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।